टेस्ला ने दूसरी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क के बारे में बताया और ऐलान किया कि उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के होने पर यकीन है। 1901 के फरवरी में उन्होंने कॉलियर्स वीकली में इस पर आर्टिकल छपवाया जिसका नाम था टॉकिंग विद द प्लैनेट्स। टेस्ला शिद्दत से इस काम में लग गए कि किसी तरह से वो दूसरे प्लैनेट से फिर से रेडियो से संपर्क कर सकें। टेस्ला को जो रेडियो ट्रांसमिशंस मिले थे उनके सहारे उन्होंने एक थियोरी बनाई कि ये परग्रही जीव 1000 साल पहले से हमारी दुनिया के संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, इन परग्रही जीवों ने इंसानों को शुरुआत से ही अपने काबू में करके रखा है। उनकी ये बातचीत आगे कहां तक गई? क्या वो उस मुकाम तक पहुंच गए थे कि उन्हें परग्रही जीवों से काम की जानकारी मिल रही थी जिसकी मदद से वो अपने आविष्कार बना रहे थे? लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था और टेस्ला अपने आविष्कार इसलिए कर पाए क्योंकि उनका सीधा संपर्क दूसरे ग्रह के अक्लमंद जीवों के साथ था। मगर टेस्ला के वैज्ञानिक साथियों ने इस हैरत अंगेज बात पर यकीन नहीं किया और वो टेस्ला को एक सनकी वैज्ञानिक कहने लगे। तो एक तरफ निकोलाई टेस्ला ने सारी दुनिया में बिजली दौड़ाई, लेकिन फिर आगे जाकर जेपी मॉर्गन उनके खिलाफ हो गए, जो कि बहुत ही बड़े आदमी थे, और एडिसन भी पहले से ही उनके खिलाफ थे और उनका भी बहुत दबदबा था। फिर ये खबर सामने आई कि वो शायद मार्स ग्रह पर सिग्नल भेज रहे थे और शायद इस बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसी अफवाह उड़ी कि टेस्ला को नोबेल प्राइज देने की बात चल रही थी, लेकिन उन्हें कभी वो मिला नहीं। आज भी वैज्ञानिक उनकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी की जानी चाहिए। टेस्ला ने कहा था एटम्स सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं और ये कि लाइट में वेव और पार्टिकल्स दोनों होते हैं। आइंस्टीन को यह बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। बोर और रदरफोर्ड को यह बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला कि एटम सोलर सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। तो टेस्ला का क्वांटम फिजिक्स के इतिहास में नाम क्यों नहीं आता, जबकि वो उसके सबसे माहिर वैज्ञानिक थे? मुझे लगता है उनके साथ दूसरे फिजिसिस्ट्स ने नाइंसाफी की थी और इसकी एक वजह थी उनका एलियन से लगाव। क्या निकोला टेस्ला ऐसी चीजों की कल्पना कर रहे थे जो सच में नहीं थी, या ऐसा हो सकता है कि वो सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के संपर्क में थे? बेलग्रेड, सर्बिया। यहां निकोला टेस्ला म्यूजियम में 1,60,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे टेस्ला की आगे की योजनाओं के बारे में पता चलता है। इनमें कुछ चित्र हैं जो कई लोगों को स्पेसशिप्स लगती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक टेस्ला ने 1910 में एक फ्लाइंग मशीन पर काम शुरू किया था जो फील्ड प्रोपल्शन या एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाली थी। माना जाता है कि टेस्ला ने यह खोज की थी कि ढेर सारी बिजली किसी चीज को ऊपर उठा सकती है। 1920 और 30 के दशक के दौरान टेस्ला अक्सर एंटी ग्रेविटी शिप्स की बात करते थे जो वार्डनक्लिफ टावर से निकलने वाली पावर की मदद से उड़ सकती थीं। उनका कहना था कि इन शिप्स में विंग्स या फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। लेकिन क्या टेस्ला ने ये डिजाइन्स पहले बनाई थी? या ऐसा हो सकता है जैसे कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट भी कहते हैं कि ऐसी शिप्स प्राचीन वक्त में भी हमारे ग्रह पर आकर जा चुकी थी? इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में यानी वेदों में विमानों के बारे में लिखा गया है। वो उड़ने वाले रथ जो देवता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनमें से कुछ विमान पलक झपकते ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते थे। तो इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो लगता है कि उनके पास किसी तरह की एंटी ग्रेविटी डिवाइस थी। इस प्राचीन बात को हम नए जमाने के यूएफओ फिनोमिनन से भी जोड़ सकते हैं और इसलिए मेरे ख्याल से ये पूरी तरह मुमकिन है कि टेस्ला किसी एंटी ग्रेविटी डिवाइस पर काम कर रहे थे। तो क्या सच में प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत में बने चित्र इस बात का सबूत हैं कि टेस्ला को दूसरी दुनिया से जानकारी मिली थी जिसकी मदद से वो एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप्स बनाना चाहते थे?
और अगर सन की वैज्ञानिक कहे जाने वाले टेस्ला ने सच में दूसरे ग्रह के जीवों से संपर्क किया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उनके लिए चोरी छुपे काम कर रहे थे? पालो आल्टो, कैलिफोर्निया, 2013। एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार मोटर ट्रेंड का कार ऑफ द ईयर इनाम जीतती है। ये दुनिया की सबसे कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ी है। ये धुआं नहीं छोड़ती और 4 सेकंड्स में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ये मॉडल एस इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में नई जान फूंक देती है और फिर इसे एक नाम दिया जाता है, टेस्ला। दिलचस्प बात यह है कि 1931 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स से कहा था कि उन्होंने एक PS एरो कार को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बना लिया था। टेस्ला ने सबको वो कार दिखाई और उसे चलाया भी, और उसने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे कई आविष्कार जिनकी टेस्ला ने बात की थी या जो उन्होंने पेटेंट करवाए थे, वो बाद में बनाए गए हैं। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें निकोला टेस्ला के ड्राइंग बोर्ड पर जानकारी है। आधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, सोलर और विंड पावर, वेदर मैनिपुलेशन, ड्रोन्स और यहां तक कि प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स भी। वो पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और ऐसा लगता था कि इस दुनिया में जीने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों के भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना। उनकी नजरें भविष्य पर टिकी रहती थीं। वो अपने आविष्कारों से भविष्य को नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर टेस्ला अकेले ऐसे इंसान नहीं थे। कई नए धर्म की शुरुआत करने वाले या खोज करने वाले लोग भी मन में बनी ऐसी ही तस्वीरों से प्रेरित होकर काम करते थे और उन्हें असली दुनिया में लाने की कोशिश करते थे। तो धर्म के मामले में हम ये कह सकते हैं कि उस धार्मिक गुरु का किसी ईश्वरीय शक्ति के साथ संपर्क हुआ है। और वैज्ञानिक मामलों में हम ईश्वरीय शब्द का भले ही इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये बात तो तय है कि लोगों से कोई तो संपर्क कर रहा है और उनकी वजह से दुनिया में नई चीजों की शुरुआत हो रही है। अभी तक की बातों से तो ऐसा ही लगता है। टेस्ला में एक जुनून था जिसकी वजह से वो हर बात से किनारा कर लेते थे। जब वो किसी आविष्कार पर काम करते थे तो खाना, सोना, रिश्ते, इंसानों से मिलना सब भूल जाते थे। ऐसा लगता था मानो वो किसी मिशन पर हैं। ऐसा मिशन जो शायद एक बड़े प्लान का हिस्सा था जिसे परग्रही जीवों ने बनाया था। क्या निकोला टेस्ला को सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आविष्कार करने का काम देते थे, जैसे कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं? अगर ऐसा है तो क्या इससे जुड़े और सुराग उनकी उन बातों में मिलेंगे जिसे लोग एक सनकी की बकबक समझते थे? जब निकोला टेस्ला जनवरी 1934 में अपने आखिरी घर होटल न्यूयॉर्कर में रहने आए थे, तब वो अपने आविष्कारों के बजाय अपने अजीब बर्ताव के लिए मशहूर हो गए थे। कहते हैं वो कीटाणुओं से बहुत डरते थे, एकदम अंधेरे में काम करना पसंद करते थे और वो 3 नंबर के पीछे पड़े रहते थे। टेस्ला को न्यूमरोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी। उनके अपने कई अंधविश्वास थे। वो किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर काटते थे। उन्होंने पूरी दुनिया में कुछ नोडल पॉइंट्स ढूंढ निकाले थे और वो शायद नंबर्स 3, 6 और 9 से कोई ताल्लुक रखते थे। निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर हमें 3, 6 और 9 की असली अहमियत पता चल जाए तो हमें यूनिवर्स के सारे राज पता चल जाएंगे। अगर हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखें तो न सिर्फ वहां पर 3 विशाल पिरामिड्स हैं जो कि एक दूसरे की बगल में बने हुए हैं और ओरायंस बेल्ट के तारों की तरह बने हुए हैं, बल्कि हमें उन विशाल पिरामिड्स के पास में ही 3 छोटे पिरामिड्स भी अगल बगल में बने हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे 3 और 3 तो देखा जाए तो इस बात के कई सबूत हैं कि कुदरत में भी 3 और 6 नंबर के मुताबिक चीजें होती हैं।
जैसे मधुमक्खियां हेक्सागोनल टाइल से छत्ते बनाती हैं, इन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये आकार कुदरत में दिखाई देते हैं और प्राचीन वक्त के लोग अपनी धार्मिक जगहों के आर्किटेक्चर में इसे इस्तेमाल किया करते थे। तो दुनिया भर की प्राचीन आर्किटेक्चरल साइट्स में जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं, उनमें टेस्ला की कही बात की अहमियत साफ तौर पर दिखाई देती है। तो क्या नंबर्स 3, 6 और 9 सच में यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या सच में टेस्ला ने ये अहम रहस्य पता लगा लिया था और इसकी मदद से वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे निकल पाए थे? शायद इस सवाल का जवाब टेस्ला के सबसे विवादित आविष्कार से मिल सकता है।